जय हिंद साथियों। चलिए हम आज के क्लास में क्यूब एंड डैश देखते हैं। देखिए इस रीजनिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही कंसेप्ट आपको बताएंगे, सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, एक ही कंसेप्ट में सारा प्रश्न बन जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए पहले लेकिन समझते हैं हम कि ये क्यूब एंड डैश होता क्या है। ठीक है, आप देखिए आप कभी भी डैश देखे होंगे, डैश यानी पासा, या लूडो देखे होंगे। तो लूडो में कितने फेस होते हैं, तो आप देखे होंगे इसमें 6 फेस होते हैं। तो आप उसको बनाने के लिए 3D है, तो आप 3D बना नहीं सकते इस पर, तो आप ऐसे बना लो। ठीक है, आप ऐसे बना लेना, ये हो गया आपका डैश, डैश हो गया। ठीक है, अब वो 3 सतह आपको दिख रहा है, लेकिन 3 सतह उसके विपरीत है, आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि ये 3D है। अब समझिए ये जो डैश होते हैं ना, वो कितने तरह के डैश होते हैं। ये जो डैश होते हैं आपका पासा, वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, देखो ये आपका डैश 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका नॉर्मल, नॉर्मल डैश होता है, यानी सामान्य पासा होता है। एक हफ्ता होता है नॉर्मल डैश, इसको बोलते हैं सामान्य पासा। और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डैश। ठीक है, स्टैंडर्ड डैश, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यानी मानक पासा। ठीक है, स्टैंडर्ड डैश यानी इसको क्या कहते हैं हम, मानक पासा कहते हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये जो आपका नॉर्मल डैश है ना, नॉर्मल डैश है, तो यही हमको पढ़ना है। ठीक है, इस आपका क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएगा वो लगभग आपका नॉर्मल डैश से आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डैश का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कैसे दिखाते हैं आपको, पर समझिए नॉर्मल डैश क्या होता है। तो नॉर्मल डैश ये होता है जिस डैश के सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ध्यान रखिएगा, इसके पड़ोसी सतह, ध्यान रखिएगा पड़ोसी सतह, इसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो ये होता है आपका नॉर्मल डैश। और स्टैंडर्ड डैश में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डैश में होता है आपका विपरीत सतहों का, विपरीत सतहों का योग कितना होता है, तो ये 7 होता है। ठीक है, विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ये फिक्स है आपका स्टैंडर्ड डैश में। ठीक है, अब देखो, अब कोई स्टैंडर्ड डैश है, आपको पूछेगा कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, तो भाई देखो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 का विपरीत कितना होगा, 5 होगा। तो इसमें आप बिना डैश को देखे हुए बता सकते हो, किसमें, स्टैंडर्ड डैश में। ठीक है, अब कहेगा बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत स्वाभाविक है, दोनों को मिलकर योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें क्या होगा, 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो ये स्टैंडर्ड डैश में क्या होता है ना, आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये फिक्स है कि जो भी संख्या उसके विपरीत जो भी आएगा, वो इस दोनों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो स्टैंडर्ड डैश में बताना बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी आएगा और सीधे कह देगा आपको कि बताओ 2, 3 और 4, एक मिनी आपका स्टैंडर्ड डैश है, इसके 2, 3, 4 के विपरीत संख्याओं का योग बताओ। अब आपको पता नहीं है कि स्टैंडर्ड डैश होता क्या है। ठीक है, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डैश और आपका नॉर्मल डैश क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, किससे आता है, नॉर्मल डैश से आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डैश इजी होता है, क्योंकि उसको पता ही है इसमें कि आपका सामने वाले अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम इस चैप्टर को समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, नीचे दिए गए घनों के फलकों में 4 से विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है, ये देखो ये 4 दिख रहा है आपको, तो 4 के विपरीत कौन सा लेटर आएगा, इसके अपोजिट साइड में। आप डैश देखे होंगे ना, कभी देखना डैश में। ठीक है, ये कह रहा है 4 के अपोजिट साइड में क्या आएगा। ये तो आपको दिख नहीं रहा है कहीं भी, यहाँ भी आपको 4 के विपरीत दिखेगा नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको ये फाइंड करना होता है। तो देखो इसका 2-3 तरीका है। क्या तरीका है, देखो पहले तो आप ये है कि देखो इस दोनों डैश में देखना, इस दोनों डैश में देखना, यदि 2 सतह का अंक कॉमन है, ध्यान रखना 2 सतह का
अंक जो है वो क्या है, यदि कॉमन है, यदि कॉमन है आपका, तो समझ लेना जो तीसरा सतह का अंक होगा वो अपोजिट होगा। तीसरा सतह का अंक होगा वो क्या होगा, तो ये विपरीत सतह का होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं अपनी तरफ से। ये देखो, ये आपका डैश है। अब मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है, अब कोई दूसरा डैश आपको दूं, ठीक है, दूसरा डैश दूं, और यहाँ मान लो आप 3 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस डैश को देखिए और इस डैश को देखिए। देखो यहाँ अब देखिएगा तो 2 चीज़ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ भी 1 है। यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ भी 4 है। यानी दोनों डैश पर क्या है, दोनों डैश में 2 सतह का अंक क्या है, कॉमन है। आप देखिए ना, 2 सतह जो है उसका अंक क्या है, कॉमन है। यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब हुआ जो तीसरे सतह का अंक होगा ये ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि देखो भाई, 2 का विपरीत क्या आएगा, तो 3 आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। ये कंसेप्ट पहला है कि यदि 2 डैश के 2 सतह का अंक क्या हो, सेम हो, तो तीसरे सतह का अंक ऑटोमेटिक आपका एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, ये समझ गए। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जब आपका 3-4 डैश देता है, 3-4 डैश एक साथ दे दे, तो उस समय आपको यही कंसेप्ट लगा रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। आगे हम बनाएंगे तो देखिएगा। ठीक है, तो पहला आपको ये याद रखना है। दूसरी बात कि इसमें देखो आप, तो इसमें हम देख लेते मात्र कि कॉमन आपका यहाँ 1 है और कोई 5 है। देख लो, लग गया। यहाँ पर क्या है, देखो ना, यहाँ 1 कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी 2 है। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। हम क्या बोले थे, ये 2 सतह का अंक क्या हो, कॉमन हो, तो तीसरा सतह का अंक ऑटोमेटिक क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर आपका 4 का विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन सी लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, लेकिन बस कंसेप्ट ध्यान रखिए कि 2 सतह का अंक मैच कर जाए तो तीसरी सतह का अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। समझ गए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये समझना थोड़ा अति होगा, इसलिए इसको बाद में बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, इसको छोड़ देते फिलहाल। आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन कर आपका 2 मानक घनकों में सामने वाले फलकों पर 3 और 4 लिखा है, तो उसके विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा। अब देखिए क्या है, मानक डैश है, स्टैंडर्ड डैश है। अब इसमें देखो फिगर भी नहीं दिया है, नहीं देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डैश मतलब इसका मतलब ये होता है विपरीत संख्याओं का योग कितना होगा, 7 होगा। जो भी संख्या है उसके विपरीत में हम जोड़ दे तो अंक का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ कर आपका एक डैश पर 3 लिखा है, एक डैश पर 4 लिखा है। तो भाई देखो, जो 4 लिखा है तो उसका विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो हम 7 में से सीधे माइनस कर देंगे 4 को, कितना आएगा, 3 आएगा। और जिस पर 3 लिखा है इसके विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 7 में से हम यहाँ 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और दोनों का योग पूछ रहा था, तो दोनों का योग क्या होगा आपका, 3 + 4 यानी 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो बस परिभाषा समझिए, स्टैंडर्ड डैश हम लोग पढ़े हैं और हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डैश यानी मानक डैश में क्या होता है, तो विपरीत फलकों का अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। बस यही कंसेप्ट ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डैश में, और कुछ नहीं है। ठीक है, 7 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका अगला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका यानी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन रहता है आपका पैसेज के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना है।
देखिए पहले ध्यान दीजिए दिया क्या है, आप पहले ध्यान दीजिए आपको दिया क्या है। यहाँ देखो यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले चेक कीजिए कॉमन, पहले सबसे पहले चेक करना है कॉमन। तो यहाँ देखो भाई साहब 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन है, 5 आपका कॉमन है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये आपका इस फलक पर तो इसी फलक पर कॉमन होगा, कहीं भी कॉमन है जो दिख रहा है आपको आँख से वो कॉमन माना जाएगा। यहाँ 5 दिख रहा है, 5 है, यहाँ भी 5 है तो कॉमन हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं सेम फलक पर हो, ये सेमी फलक है, रोटेशन हुआ है। ठीक है, इतना नहीं समझना है आपको, सोचना नहीं है आपको इतना। 5 है यहाँ, यहाँ 5 है, एक कॉमन है और कोई कॉमन है दोनों में नहीं है। अब देखो अब आप फंस गए, अब एक ही कॉमन है, एक ही अंक है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन और आसान होता है। क्या करना है, चलो कॉन्सेप्ट बताते हैं। जो अंक आपको कॉमन दिखे, ठीक है, इसको ऐसे गोल कीजिए और यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिए। क्या चलना है, क्लॉकवाइज। और यहाँ भी क्या है 5 कॉमन है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, समझे, घड़ी के दिशा में। तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इसके लिए क्लॉकवाइज ये हुआ। अब देखो क्या करो, यहाँ क्या था 5 था, हम 5 से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से हम एक क्लॉकवाइज गए तो अगला फलक पर मुझे क्या मिला, 3 मिला। तो आगे हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर डैश देंगे, फिर यहाँ से आगे चलिए क्लॉकवाइज, तो आगे चलेंगे तो क्या मिला आपको 6 मिला, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। इसी तरह से इस फलक पर चलिए, क्लॉकवाइज चलेंगे तो शुरू में क्या है आपका 5 है, इसके आगे चलिए क्लॉकवाइज चले तो पहले क्या मिला मुझे 4 मिला, यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। फिर आगे चलिए, यहाँ से 4 से आगे, तो 4 से आगे गए हम क्लॉकवाइज तो क्या मिला मुझे 1 मिला, मिल गया ना 1, बस खत्म हो गया। सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहीं से। अब देखिए अब कैसे पता करना है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये इसका विपरीत हो ही नहीं सकता, 5 का 5 विपरीत नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट ही किए थे बनाना। इसके अलावा क्या है आपका, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी क्या है, बाकी देखिए यहाँ देखो क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यानी ये एक दूसरे का विपरीत होगा। यहाँ पर 3 जो है ना वो 4 के विपरीत होगा और 6 जो है ना वो 1 के विपरीत होगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस क्लॉकवाइज चलना है और उसको लिख देना है एक क्रम में, और दूसरे डैश में भी क्लॉकवाइज चलना है और एक क्रम में लिख देना है। जो जिसके सामने आएगा वो इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ कहेंगे सर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 का विपरीत 5 होता है क्या, नहीं होता है। तो इसको तो बनाने के लिए हम किए हैं तो इसको नहीं लेंगे। अब देखो पता चल ही जाएगा 5 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 का विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 1 है, तो अब इधर क्या बचा है 5 बचा है, और इधर देखो तो क्या बचा है, आपका क्या बचा है, इसमें आपका 2 बचा है, इसका मतलब आपका 5 का विपरीत क्या होगा 2 होगा, जो बाकी है डैश में। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे पता चल गया सभी का, किसका विपरीत क्या है सब पता मुझे चल गया। अब क्वेश्चन बनेगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। ये में था क्या कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत क्या आया है 3 आया है, तो क्या होगा 3 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 के विपरीत क्या आएगा। यहाँ देखो 2 के विपरीत क्या है 5 है, तो 5 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके आगे क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है 1 है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन बन गया। तो यही करेंगे हम। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करना है आपको, बस देख लेना है ये 2 सतह का अक्षर कॉमन है, अंक कॉमन है, तब तो आसान है। तीसरा फेस का अंक क्या होगा विपरीत होगा। लेकिन केवल एक ही रहे कॉमन, केवल एक ही कॉमन रहे तो क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है और इधर से भी क्लॉकवाइज चलना है, और इस क्रम में आपको लिख देना है सारे अंक को। ठीक है, तो यहाँ से 5 स्टार्ट हुआ तो 5 के बाद यहाँ क्या है 3 है, फिर क्लॉकवाइज गया क्या आपका 6 है। इसी तरह यहाँ चलेंगे, 5 चले, उसके बाद अगला अंक क्या है क्लॉकवाइज में 4 है, यहाँ से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे क्या है 1 है, बस हो गया। ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत होगा। अब ये जो बचेगा ये सेम जो है दोनों, तो इसको इसका विपरीत कैसे पता करेंगे, तो इसमें देख लीजिए कौन नहीं है,
3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, तो डैश में कौन बच गया, 2 ही बच गया, यानी इसका विपरीत 2 होगा। ठीक है, ऐसा पता करते हैं, समझ गए। ठीक है, सारा क्वेश्चन में कंसेप्ट यही लगेगा। अब चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है चार तल पर होगा, सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर एक घन की 2 स्थितियां नीचे दिया गया है, कर जब नंबर 4 तल पर होगा तब कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। देखो क्या कर रहा है, 4 जो है ना, इसमें ना बुन का दिया पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब जो भी को कर रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, सिंपल करने का मतलब हुआ कि 4 के विपरीत क्या होगा। चलो देखते हैं 4 का विपरीत क्या आएगा। अब देखो यहाँ तो आपको 4 दिख रहा है, लेकिन इसके विपरीत क्या आएगा वो तो नहीं दिख रहा है। बस कॉमन चेक कीजिए, कॉमन क्या क्या है। तो भाई साहब यहाँ पर 3 है ना, इधर 3 नहीं है, कॉमन नहीं है। यहाँ देखो भाई साहब 1 है और यहाँ 1 है, एक कॉमन है दोनों में, एक पॉइंट कॉमन है ना, एक पॉइंट कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए देखो यहाँ ये आपका एक लड्डू बनाया है, या पॉइंट कर सकते, जो भी करना है वो कर लीजिए। ठीक है, तो हम उसको 1 लिखेंगे अंक में। ठीक है, देखो 1 है, यहाँ 1 से चलना हम स्टार्ट किए फर्स्ट वाले में, इस डैश में देखो पहले चल रहे, उसके बाद क्या है आपका 4 आया, फिर क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या आएगा, तो 2 आएगा। अब इसमें चलिए, इसमें क्या आपका 1 है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका 3 आएगा, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 2 5 आएगा। ठीक है, अब हो गया ख़त्म कहानी, क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखो ये 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अब जो बच गया वो होगा 1, और क्या बचा है इसमें, सॉरी ठीक है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, कौन बच गया इसमें, 6 बच गया। तो 1 का विपरीत 6 होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, आपका 4 तल पर होगा तो उसका शीर्ष पर क्या होगा, यानी 4 का विपरीत क्या आएगा, 4 का विपरीत यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। सारे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगेंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, अब 4 डैश दिया हुआ है, यहाँ पर 4 डैश दिया है, और कर आपका 1 के यदि जबकि पासा के ऊपर 1 हो तो नीचे क्या होगा, मतलब सिंपल है, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या आएगा, ये आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं, 4 पासा दिया तो क्या हो गया, किसी 2 को पकड़िए, चलो इसी 2 को पकड़ते हैं हम। कॉमन देखिए, पहले कॉमन देखिए, सभी में कॉमन कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कॉमन देखो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, केवल 1 कॉमन है। यहाँ भी 1 है, केवल 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ देखो अब 1 के अलावा और कोई कॉमन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि किसी में यदि 2 कॉमन होगा ना तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये देखना आपको, यहाँ देखो 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। देखो इस दोनों डैश को हम देखें ना ध्यान से, तो क्या मिला मुझे, मिले यहाँ वो ये मिला कि 2 साइड पर अंक क्या है, सेम है, 2 साइड का अंक मिल गया हमको सेम, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब है तीसरा जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि देखो भाई तीसरा यहाँ कौन बच गया, यहाँ बच गया आपका 3, यहाँ 4, यानी यहाँ पता चल गया मुझे 3 का विपरीत क्या है, 4 है, 3 का विपरीत क्या है, 4 है। तो कहीं भी 2 आपको कॉमन मिले क्वेश्चन बनाना आसान होता है। लेकिन मुझे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई साहब बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा वो हमको देखना है। तो यहाँ से ये बना नहीं, ठीक है, तो यहाँ से ये बना नहीं, तो कोई बात नहीं है, कोई भी 2 डैश को पकड़िए, कोई भी 2 डैश को पकड़िए। ठीक है, यहाँ देखो इसको हम पकड़ लिए, यहाँ 5 था, और इसको हम पकड़ लिए, यहाँ 5 था। यहाँ क्लॉकवाइज चलिए, इसका क्लॉकवाइज चलिए और इसका क्लॉकवाइज चलिए, तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा इस डैश में, और ये डैश में देखिए, तो इसमें देखिएगा तो आपका क्या आएगा 5, उसके बाद 1, इसके बाद 4 आएगा। यानी क्या पूछ रहा था, 1 का विपरीत क्या आएगा, तो 1 का विपरीत आपका 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 का विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है,
3 का विपरीत क्या है? 4 है। 3 का विपरीत क्या है? 4 है। तो बच कौन गया? 5 बचा, एक 5 बचा है और एक 6 बचा है। इसका मतलब 5 का विपरीत आपका 6 आएगा। सब हम निकाल लिए, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो बन जाएगा। तो कह रहा था आपका 1 का विपरीत तो क्या होगा? 2 होगा। अब चलो ठीक है, देखो हम इस डैश से और इस डैश को लेकर हम बनाए। अब देखो, अब किसी डैश को पकड़िए, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, बनाइए। क्या सेम आ रहा है कि ना आ रहा है? आपका सेम आ रहा है कि ना आ रहा है? इसको पकड़िएगा तो क्या होगा? देखो कॉमन क्या है भाई साहब? यहाँ तो 2 कॉमन था ना, ये तो 2 कॉमन है। यहाँ पर तो आपको 2 कॉमन था। 6 है और आपका 1 था। तो यहाँ से तो 1 आ गया था ना, 4 का विपरीत 3, ठीक है। अब 2 कॉमन है तो इसको पकड़िए, इसमें को 2 1 ही कॉमन है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो यहाँ से चलिएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ चलेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ आपका 1 4 5 आएगा, यहाँ 1 3 और 6 आएगा। 1 3 और 6 आएगा। अब देखो यहाँ पता चल गया कि 5 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। बचा कौन? 1 बचा। और इधर कौन बचा हुआ है? बस 2 बचा हुआ है। इस मतलब क्या हुआ? 1 का विपरीत 2 होगा। यहाँ से भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 4 डैश आ जाए तो किसी से नहीं बनेगा, किसी को 2 को पकड़िए क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, ध्यान रखने ये है कि 2 कॉमन ना रहे। 2 कॉमन रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए, आप लोग ही बनाइए इसको आप लोग बनाइए। क्या कह रहा है? 5 के विपरीत क्या होगा? बस यही देखना है। क्या कह रहा है? 5 का विपरीत क्या होगा? पहले देखिए, क्या 2 कॉमन आ रहा है? 2 सतह पर अंक कॉमन है क्या? 2 सतह पर अंक कॉमन है क्या? यहाँ देखो, यहाँ तो एक भी सतह पर अंक कॉमन नहीं है। नीचे एक पार्श्विक 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है। कर 5 के विपरीत सतह पर अंक ज्ञात कीजिए। 5 के विपरीत सतह पर अंक ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब यहाँ तक कॉमन ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। हो ही नहीं सकता। आप पता कर ही नहीं सकते हो कि 5 के विपरीत क्या आएगा। हाँ, एक तरीका से कर सकते हो। कैसे? देखो ये हम कर सकते हैं। देखो 5 के यहाँ बगल में क्या है? 2 है। देखो 5 के बगल में 2 है तो ये 2 नहीं आ सकता है। 5 के बगल में यहाँ 1 है तो 1 नहीं आ सकता है। इसके अलावा हम नहीं कर सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कोई भी एक सतह कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है 2 सतह पर तो हम नहीं कर सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन तब सही होता जब कहता कि ये पासा स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है। जब क्वेश्चन में कह देता हमको कि ये मानक पासा है तब हमको टेंशन ही नहीं था। पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा, तभी बन सकता है आपका कि 5 का विपरीत 2 होगा, तभी बन सकता है मानक भाषा में। ऐसा ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है और नहीं कह सकते हैं कि इसका विपरीत कौन आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं है। और कोई भी कंसेप्ट से आप लगाइए, ये नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है या गलती है, तो उसको आप हटा दो, ठीक है, उसको हटा दो। देखो आपको डरना नहीं है, ये नहीं कहना कि हो सकता है क्वेश्चन सही हो, सर आपको ही नहीं आता हो, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सतह का अंक सेम होना जरूरी है, कम से कम एक सतह का अंक सेम होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन हल हो सकता है। हाँ, मानक स्टैंडर्ड आपको पासा दे दे तब उसमें हमको डैश से कोई मतलब ही नहीं है। पूछेगा 5 के विपरीत तो हम सीधे इसमें क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे। तो ये मानक पासा में हो सकता है, इसके अलावा आपका सामान्य पासा में ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 में। इसमें देखिए, इसमें आपको 3 पासा दिया है, कोई बात नहीं, 3 पासा दिया है। और इसमें कर आपका लाल के विपरीत पृष्ठ पर क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले तीनों पासा को देखिए कि कॉमन किसी में 2 सतह है। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका काला क्या है, कॉमन है। यहाँ दोनों जगह काला है और कोई कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नहीं है, दो एक ही कॉमन है। अब सेकंड थर्ड में देखिए, तो यहाँ देखो आप हरा है, यहाँ आपका हरा है, इसमें भी आपका एक ही कॉमन है। और फर्स्ट और थर्ड में देखिए, तो फर्स्ट और थर्ड में देख रहे थे, यहाँ पीला है, यहाँ पीला है, यहाँ भी आपका एक ही कॉमन है। तो इस केस में क्या कीजिए ना, किसी 2 पासा को
किसी भी दो पासा को लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड पासा को हम लेते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका, काला आ रहा है, काला आ रहा है। क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ भी क्लॉकवाइज आपको चलना है। फर्स्ट में क्लॉकवाइज चलेंगे तो काला आ रहा है, ठीक है। काला के बाद आप क्लॉकवाइज चलिएगा तो आपका पीला आएगा, ठीक है। फिर आगे जाइएगा तो आपका सफ़ेद आ रहा है, क्या रहा है, सफ़ेद आ रहा है। अब इस सेकंड में चलिए, काला से शुरू कर रहे हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका लाल आएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो हरा आएगा। आपको कह रहा था कि लाल के विपरीत क्या आ रहा है, तो लाल के विपरीत तो यहाँ हमें क्या मिला, पीला मिला, तो इसका आंसर क्या होगा, पीला होगा। आप देखो, एक से हम चेक किए। अब चलो हम यही क्वेश्चन को सेकेंड डैश और थर्ड डैश के साथ बनाते हैं। क्या यहाँ भी पीला आ रहा है, तभी तो मानेंगे सही है। यदि यहाँ अलग आ जाएगा तब कैसे होगा सही, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक ही कर लेते हैं हम। दोनों कॉमन क्या भाई साहब, हरा है, यहाँ भी हरा है। क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज, तो हरा से हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन हरा से हम शुरू कर रहे हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला सेकंड में क्या आएगा, काला आएगा, काला, उसके बाद आपका आएगा लाल, काला और इसके बाद लाल। यहाँ चलेंगे तो आपका हरा के बाद क्या आएगा, पीला आएगा, पीला से आगे देखेंगे तो आपका क्या आएगा, भूरा आएगा। अब देखो फंस गए, कैसे फंस गए, यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ तो भाई साहब लाल का विपरीत क्या है, भूरा है। जबकि हम फर्स्ट और सेकेंड से बनाए थे तो मुझे क्या आ रहा था, पीला आ रहा था लाल के विपरीत, और यहाँ से लाल के विपरीत क्या दिख रहा है, भूरा दिख रहा है। तो कैसे होगा फिर, फिर तो क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, या क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड का है, ये भी देखना होगा। तो यहाँ से मुझे दो आंसर मिल रहा है, ठीक है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है ना, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा, ठीक है। देखो दो पर तो 100% आपको लागू होता ही, दो डैश पर, ठीक है। लेकिन जब तीन डैश आ जाए तो थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। दो का पेयर करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी दे देते हैं तो आपको इस केस में थोड़ा अलग से सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपका लाल के विपरीत क्या आ गया, भूरा आ गया। उससे पहले हम देखे थे फर्स्ट और सेकंड से तो पीला आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पर ये कंसेप्ट फिलहाल के लिए आपको नहीं लगेगा। तो आप करेंगे क्या, तो आप डैश को देखिए तीनों को और अलग से सोचिए। क्या आ रहा था, मुझे पीला आ रहा था ना, चलो हम पीले क्यों चेक करते हैं। पीला आ रहा था वैसा, हमको पहले क्या आ रहा था, लाल का विपरीत, तो लाल का विपरीत पीला आ रहा था। हाँ, एक बार यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पीला है। तो एक चीज बताओ, पीला के बगल में क्या है, भूरा है। जिसका मतलब पीला का विपरीत कभी भूरा होगा नहीं, किसका, पीला का विपरीत, ठीक है। अब ये इसके बगल में क्या आपका हरा है, यहाँ समझिए, यहाँ से एक कंसेप्ट और समझिए। देखो यहाँ क्या आपका पीला है। एक चीज बताओ, पीला के पड़ोसी में क्या है, भूरा है। तो कभी भी पीला का आपका विपरीत जो है ना, भूरा होगा नहीं। इसका विपरीत में भूरा नहीं आएगा क्योंकि बगल में है। अब यहाँ देखो, पीला के बगल में यहाँ क्या है, हरा है। इसका मतलब है पीला का विपरीत में हरा भी नहीं आएगा। अब इसमें देखो पीला यहाँ है ना, तो पीला के बगल में यहाँ क्या, सफ़ेद है। इसका मतलब ये भी हो गया कि पीला के विपरीत आपका सफ़ेद कभी नहीं आएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ भी आपका क्या है, पीला के साइड में है, बगल में क्या है, काला है। इसका मतलब काला भी आपका पीला का विपरीत में कभी नहीं आएगा, ठीक है। काला भी आपका पीला का विपरीत में कभी नहीं आएगा। अब देखो, किसी भी घन का 6 ही सतह होता है। अब देखो हमको 4 कलर पता चल गया, 1 2 3 4, 4 कलर मुझे पता चल गया कि पीला का विपरीत नहीं होगा। तो बचा कौन, एक ही बचा, क्योंकि 4 है, ये पीला लगा 5 हो गया, तो एक ही बचा। कौन बचा है इसमें, लाल बचा है। यहाँ कन्फर्म हो गए कि पीला का विपरीत लाल ही होगा, पीला के विपरीत क्या होगा, लाल ही होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगाया था, ठीक है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड से बना रहे थे तो पीला ही आ रहा था, आप चेक नहीं करते तो पीला लगा के आगे बढ़ जाती है। लेकिन मेरा काम ये करना नहीं है। आप फिर कोई मान लो सेकेंड और थर्ड से चेक करता तो इसका तो भूरा आ जाती है, ठीक है। तो उसको चेक करना पड़ेगा। जब हम चेक किए, अब देखो बेसिक कंसेप्ट से चेक किए, तो यहाँ पता चल गया मुझे कि देखो पीला का विपरीत न तो भूरा आएगा, नहीं हरा आएगा, नहीं सफ़ेद आएगा, नहीं काला आएगा। तो एक ही बच्चा, कौन बच्चा, लाल बच्चा, तो लाल आएगा, ठीक है।
तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपको पहले चेक कर लीजिए कि देखो इसका आपका हरा के विपरीत क्या आएगा। देखो काला तो नहीं आ सकता है, लाल नहीं आ सकता, इतना तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पड़ोसी है, जो बगल में है वो विपरीत कैसे आएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बना, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 9 को देखिए। सेम क्वेश्चन आपका 3 स्थिति दिया है। जब 3 स्थिति हो तो आप देखिए कॉमन 2 है किसी में, तो यहाँ देख रहे हैं आपका फर्स्ट और सेकेंड में, तो फर्स्ट और सेकेंड में आपका सेल यहाँ है, एक कॉमन है। और आपका सेकेंड और थर्ड में देखिए तो यहाँ भी आपको एक ही कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक ही कॉमन है, कौन सा है, देखो मूव है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करें, दोनों से चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक से हम चेक करते हैं, एक से चेक नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग आते हैं, इसमें अलग आ जाते हैं। ठीक है, दोनों में सेम आना चाहिए, तो आपको कुछ चेक करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं खटा के दौर। यहाँ देखो क्या आपका मिल रहा है, सेल मिल रहा है, सेल मिल रहा है। चलो इसका क्लॉकवाइज चलिए, इसका क्लॉकवाइज चलिए। यहाँ से क्या आपका आएगा, इतना नहीं लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, सी से लिखते हैं आपका, या सी ई लिखो शॉर्ट में, सी ई से स्टार्ट है। फिर आपका अगला क्या आ रहा है, आपका सी एच आ रहा है, इसका अगला क्या आ रहा है आपका एम ओ आ रहा है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं फर्स्ट वाले में तो सी ई से स्टार्ट किए, अगला क्या आ रहा है आपका आर ओ आ रहा है, इसका अगला आपका जी ई आ रहा है। क्या पूछ रहा था हमसे पूछा था सेल के विपरीत क्या आएगा। अब देखो इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, तो बचा कौन, तो सेल ही बचा। ठीक है, सेल ही बचा। अब इधर कौन बचा है, देखो इस साइड वही विपरीत होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये बचा है डी यू डबल एल। अब कैसे हम जानते हैं, तो वो 6 ही सतह होता है ना। जब 4 का यहाँ तो पता चल ही गया है, 4 पता चल गया है, तो यहाँ पर एक है ही, तो आपका कौन बचा, 4 हो गया, एक 5 हो गया, तो एक ही बचा ना, तो यही बचा होगा डी यू डबल एल, डी यू डबल एल। ठीक है, तो यही इसका विपरीत होगा। ये यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं सेकेंड और थर्ड को। यहाँ देखो, यहाँ से हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज, आपका सेल आ रहा है, यहाँ करो तो आपका क्या आ रहा है, जेल आ रहा है। अब देखो यहाँ फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ से आपका अलग आ रहा है, सेल के विपरीत में यहाँ आपका जेल आ रहा है। ठीक है, जो पहले से अलग है, तो फिर आपका चेक करना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये इसमें लफड़ा कर रहा है सी एल, तो इसी को हम चेक करेंगे, देखते हैं, इसी को पकड़ेंगे ना। क्योंकि देखो हमको आ रहा था डुल, ठीक है, लेकिन बीच में ये आ गया, तो इसी को हम चेक कर लेते हैं, इसका विपरीत क्या नहीं हो सकता है। तो देखो इसके जो बगल में होगा ये इसके विपरीत नहीं हो सकता कभी। ठीक है, देखो तो इसके विपरीत में आपका ये नहीं हो सकता डुल। चलो यहाँ लिखते हैं एक बार समझने के लिए, जी ई एल। देखो तो यहाँ देखो डी यू डबल एल, इसका पड़ोसी है तो ये विपरीत में होगा नहीं। और क्या है, मूव भी है, तो मूव भी इसके विपरीत नहीं हो सकता है। और यहाँ देखो जेल है, इसके बगल में क्या है, यहाँ आर ओ डबल एल, रोल है, ये भी नहीं हो सकता है। इसके बगल में क्या है यहाँ, तो सेल है, तो सेल भी नहीं हो सकता है। सेल नहीं हो सकता है। ठीक है, यही आ रहा था ना उसमें सेल के विपरीत सेकेंड बार में। अब देखो इसका विपरीत नहीं हो सकता है। अब बताओ 6 सतह होता है, 6 सतह होता है ना, तो हमको पता चल गया इसका 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके विपरीत में ये चारों में से कोई नहीं होगा, तब एक ही बचा, कौन बचा, यही बचा, कौन, जी ई एल। इसके विपरीत ये नहीं होगा, इसके विपरीत ये नहीं होगा, तो आपका एक ही बचा है, कौन, तो ये बचा आपका डी यू डबल एल, यानी डी यू डबल एल। एक सेकेंड, डी यू नहीं, ये तो आ गया है ना, डी यू डबल एल तो यहाँ लिख दिए, यानी इसका ये तो विपरीत हो ही नहीं सकता, डी यू डबल एल तो ये इसका विपरीत हो ही नहीं सकता है। तो अब बचा कौन, एक ही, सेल भी नहीं हो सकता, सेल भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो सभी ऑप्शन कौन है, ये है आपका सी एच आई एन है, सी एच आई एन है। इसका मतलब है ये जेल के विपरीत आपका ये आएगा, सी एच आई एन आएगा। ठीक है, हमको जबकि हम जब चेक किए थे तो सेल के विपरीत आ रहा था, इसका मतलब है कि ये आपका कौन, जी ई एल वाला गलत है, ये आपका गलत है, यही सही है। ठीक है, यही आपका सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। कैसे चेक किए, तो हमको दोनों आ रहा था ना, एक बार में आपका ये आ रहा था, दूसरी बार में आपका ये आ रहा था।
किसका विपरीत? तो सेल के विपरीत। तो हम फिर चेक किए कि भाई साहब ये जो जेल है इसका विपरीत आखिर आएगा क्या। तो हम जब चेक किए तो देखते हैं आपका CHIN आता है इसका विपरीत, जबकि वहाँ से क्या आ रहा था? सेल आ रहा था। इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ से आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या कर आपका, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉक्स पर उस फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, हो सकता है जिस पर 1 लिखा हो, यानी 1 का विपरीत आपसे पूछता है क्या होगा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। एक बॉक्स है जिसमें प्रत्येक फलक पर चित्र के अनुसार दिया गया शब्द में संख्या लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 1 है, यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ 2 है। अब देखो 2 यहाँ मिल रहा है, 2 फलक का अंक यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब है तीसरा क्या होगा? एक दूसरे का विपरीत होगा। पहले आपको समझा चुके हैं कि यदि किसी 2 घन के 2 फलक पर अंक यदि सेम मिल रहा है तो तीसरा फलक का अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि 3 का विपरीत आपका 5 होगा, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा। अब देखो यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि भाई साहब 1 के विपरीत में कभी 3 नहीं आ सकता, कभी 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों खुद एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 3 नहीं आ सकता है तो 2 तो आ ही सकता है, 2 आ सकता है, 4 आपका आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। देखो यहाँ हम करेक्टली बता नहीं सकते हैं कि 1 के विपरीत में क्या आएगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं है यहाँ से चल रहा है। लेकिन ये तो पता चल गया यहाँ से कि भाई साहब 3 के विपरीत आपका 5 होगा, इसीलिए कभी भी 1 का विपरीत न तो 3 हो सकता है न ही 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो इसके अलावा जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि 1 का विपरीत हो। ठीक है, तो डैश में अब पास हम जानती हैं 1 2 3 4 5 6 ही फलक होता है। अब देखो इसमें करा 3 होगा ही नहीं 1 के विपरीत में, और आपका 5 होगा ही नहीं। 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? देखो भाई साहब 1 का विपरीत में ना आपका 2 हो सकता है। यहाँ से देखो क्या क्या स्थिति आ रहा है। 1 के विपरीत में आपका 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि 6 या 4 हो सकता है। ऑप्शन बी में 6 या 5, ना 5 तो कभी नहीं हो सकता। सी में है 2 या 5, 5 तो हो ही नहीं सकता है। डी में है 3 या 5, 5 तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा? केवल और ऑप्शन 1 होगा, ये होगा। यानी 1 के विपरीत में चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 4 आएगा, या चाहे तो 6 आएगा। अब ऑप्शन में 6 या 4 है तो 6 या 4 होगा। बाकी में क्या था? 5 देखो यहाँ था, यहाँ भी था 5, यहाँ भी था 5, 5 तो पहले ही पता चल गया इसका विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा। ये तो सिंपल है। कैसे सिंपल? 2 दिया है, देखो इसमें कॉमन है, कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। तो क्लॉकवाइज चलिए, इसका क्लॉकवाइज चलिए, और इसका भी क्लॉकवाइज चलिए। तो 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ 1 है, 1 के बाद 6, 6 के बाद आपका 5। 4 के विपरीत पूछा जा रहा है, ध्यान दो। यहाँ देखो 2 का विपरीत क्या है आपका? 6 आया। 3 का विपरीत क्या है? 5 आया। अब यहाँ पर कौन है? 1 है, 1 है। अब 1 के विपरीत क्या आएगा? देखो वैसे अब 2 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो बचा कौन? 4 ही बचा है। 4 ही बचा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 1 के विपरीत 4 आएगा, 4 के विपरीत 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें अगर आपका यहाँ भी आपको 3 दिया है। 3 जब दिया रहता है ना, थोड़ा सा सोच समझ के बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब देखो तो तीनों में कॉमन आ रहा है कोई, देखो तो 1 आ रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी है 1, यहाँ भी है।
तीनों में एक आपका कॉमन है, तीनों में एक कॉमन है। और एक चीज़ और देखो, तीनों में एक तो कॉमन है ही, और इसमें देखिए तो यहाँ दो कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, यानी फर्स्ट और थर्ड पासा में दो सतह कॉमन है। इसका मतलब है इसका तीसरा सतह यहाँ क्या है, तो 3 है, यहाँ तीसरा सतह पर 5 है। इसका मतलब है 3 का विपरीत आपका 5 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। 3 का विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा, कन्फर्म हो गया। ठीक है, और देख लो, हाँ एक चीज़ और देखो, आप ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड और थर्ड पास में भी दो कॉमन है। देखो यहाँ, यहाँ एक तो कॉमन है ही, एक तो है ही, 5 भी यहाँ देखो, यहाँ 5 भी है। अब देखो यहाँ बच क्या है, 6 बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो यानी इसका मतलब हुआ कि इन 6 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा, 6 के विपरीत 2 आएगा। अब बचा कौन भाई साहब, इधर 1 बचा हुआ है, और कौन बचा, देखो 4 तो आ ही गया, 3 5 6 2 आ गया, और कौन बचा है, तो इसमें देख रहे तो 4 बचा है, जिसका मतलब आपका 1 का विपरीत 4 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। कैसे किए, चलो दिखाते हैं। देखो हम देखें यहाँ पर कि भाई साहब फर्स्ट और थर्ड पासा में, फर्स्ट और थर्ड पासा में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो हम बताए थे ना कि जब सतह पर दो सतह क्या हो, कॉमन हो किसी भी डैश का, तो तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ तीसरा सतह में क्या है, 3 लिखा है, यहाँ तीसरा सतह में क्या है, 5 है। इसका मतलब 3 का विपरीत 5 होगा, यहाँ से पता चल गया। 3 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ से पता चल गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड में देखो, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यानी 2 सतह कॉमन है। इसका मतलब तीसरा सतह यहाँ भी क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। अब मुझे पता चल गया 4 लेटर के बारे में, कि 4 लेटर के बारे में पता चल गया। अब बचा कौन, 1 बचा। अब देखो भाई साहब, 1 के विपरीत में ना 3 तो हो ही नहीं सकता है, 5 हो ही नहीं सकता है, 6 हो ही नहीं सकता है, 2 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 2 हो ही नहीं सकता है, तो बचा कौन, तो एक ही आदमी बचा है, कौन, 4। तो 1 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये आ गया आपका ओपन डैश का क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम शुरू में छोड़े थे, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हम छोड़े थे क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड था, क्वेश्चन सेकेंड था ना। अब देखो इसको बनाना है। ये आप देखो क्या कर रहा है, ये आपका ना जो आपका डैश होता है, उस डैश से आपका पहले क्लोज डैश आते थे। ठीक है, अब क्या आ रहा है, कर इस डैश को खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, तो ओपन करके ऐसा है। तो अब इसको आपको डैश बनाना है, फिर बताना है इसका विपरीत क्या आएगा। अब देखो ये क्या है कि ये आपको किसी डैश को ओपन कर दिया है, तो 6 फलक होगा, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ये आपको ओपन डैश है। अब इसमें बताना है कि 5 का विपरीत क्या आएगा। तो बहुत सारे टीचर तो ये बताएंगे आपको कि इससे पहले क्या करो, डैश बनाओ, इससे डैश क्या बन सकता है। उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। चलो बताते हैं ट्रिक, बहुत आसान है। ये वाला क्वेश्चन और आसान होता है, ओपन डैश का क्वेश्चन और आसान होता है। क्या कह रहा है, 5 के विपरीत। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी विपरीत आएगा तो बगल वाला तो नहीं आ सकता। यहाँ देखो 5 के बगल में क्या है, यहाँ के है, यहाँ 5 के बगल में क्या है आपका, टी है। तो कभी भी टी हो ही नहीं सकता, कभी भी के हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं, क्योंकि बगल में है। इसके बगल में है। तो बगल वाले क्या विपरीत कभी होता है क्या, नहीं होता। तो विपरीत कौन होगा, देखो ना। तो ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो इसका ट्रिक बहुत ही अच्छा सिंपल है। देखो कितना सिंपल बताते हैं आपको, कितना सिंपल है। बस यही देखना है। देखो जैसे 5 है ना, 5 का विपरीत देखना है, तो बस बीच में एक बॉक्स छोड़ दो। तो एक बॉक्स छोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। तो यहाँ से 5 का विपरीत सिंपल क्या हो गया आपका, एल हो गया। ठीक है, अब फिर कहेंगे सर आप बताओ कि यहाँ से के का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ के है, इस बीच में एक को छोड़ दो, इसका अगला देखो तो क्या है, 7 है, यानी यहाँ आपका के का विपरीत आपका 7 आएगा। ठीक है, और बताओ किसका बताना है, किसका बताना बताओ। के का विपरीत आपका 7 आएगा। अब बच गया कौन, वो टी बच गया, इधर इधर यू बच गया, तो टी का विपरीत यू होगा। तो इसमें क्या पूछा था आपका, 5 का, तो 5 का विपरीत आपका एल आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। चलो आगे और देखते हैं, कहाँ पर थे, यहाँ हम लोग यहाँ थे। यहाँ पर क्या करा आपका,
यहाँ का आपका कि 4 नहीं 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, बस देख लो। देखो ये है ना, तो इसके अपोजिट एक को छोड़ दीजिए, बीच में एक को छोड़ देना है, वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। फिर एक को छोड़िए, तो यहाँ देखो, यहाँ से छोड़ेंगे एक, तो ये आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, यहाँ देखो ये क्या है, 7 है, 7 के विपरीत आपका 5 है, ठीक है, 5 है। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं तो आपका 6 का विपरीत आपका 8 है, 6 का विपरीत 8 है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, तो x नहीं सॉरी 10, तो 10 का विपरीत आपका क्या है, 9 है। क्या पूछ रहा था हमसे भाई साहब, हमसे पूछ रहा था आपका 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत यहाँ से 8 आ रहा है, तो 8 होगा, 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस एक को छोड़ना है, ठीक है, पेयर बना देना। देखो जैसे ये, देखो ये क्वेश्चन अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे आते हैं। इसमें क्या करना, इसमें आपको ये कह रहा है ना, ये हम आपको बता रहे क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, बताओ ये जो है आपका डैश का ओपन डैश जो है, इससे डैश बनाएंगे तो कौन सा डैश बन सकता है, कौन सा डैश बन सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम इसको अब इस ओपन से हम डैश बनाने लगेंगे, सोचने लगेंगे क्या आएगा, इतना नहीं सोचना है। क्या सोचना है, बस वही विपरीत अंक सोचना है। अब देखो यहाँ क्या आपका 5 है, तो बीच में एक को छोड़ देंगे, तो इसका विपरीत आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 5 का विपरीत क्या है, 6 है। अब फिर यहाँ देखो, यहाँ 3 है, बीच में एक को छोड़ दो, एक को छोड़ देंगे, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि 3 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। अब बच कौन गई है भाई साहब, एक बचा है, और इधर क्या बचा है, 6 बचा है, 6 नहीं बचा है, 6 तो आपका आ गया ना, 6 तो आ गया, और कौन बचा है, तो भाई साहब हाँ 2 बचा है, तो इधर आपका हो गया, एक का विपरीत 2 हो गया। अब ये हो गया, अब कैसे पता करेंगे डैश कौन सा होगा, तो अब देखो डैश में देखो ध्यान से, अब फर्स्ट डैश हो सकता है क्या, ये फर्स्ट वाला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कैसे, हमको यहाँ पता चला है इस ओपन डैश से कि 5 का विपरीत 6 है, यहाँ देखो 5 के बगल में 6 है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, खत्म, फर्स्ट खत्म हो गया। फर्स्ट जो है, फर्स्ट नहीं होगा तो ऑप्शन सी खत्म हो गया, ऑप्शन बी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म। आगे चेक करो, अगर सेकेंड डैश को देखो, सेकेंड डैश के देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 का विपरीत 1 है, क्या 2 के बगल में 1 है, नहीं है। 4 के विपरीत 3 है, क्या 4 के बगल में 3 के बगल में 4 है, नहीं है, ठीक है। और आपका 5 के विपरीत 6 है, तो यहाँ क्या 6 है, तो बगल में 5 है, नहीं है, तो 2 नंबर डैश हो सकता है, ठीक है। अब चलो 3 को चेक करते हैं। 3 में देखो, यहाँ देखो 3 है, 3 के विपरीत आपका 4 है, तो 4 नहीं है बगल में। 5 के विपरीत आपका 6 है, तो क्या इसके बगल में 6 है, नहीं है। 1 के विपरीत 2 है, तो क्या इसके बगल में 2 है, नहीं है, ये भी डैश हो सकता है, ये भी डैश आपका हो सकता है। 4 चेक करो, 4 में क्या आपका देखो, यहाँ क्या आपका 2 का विपरीत 1 है, तो यहाँ 2 है, क्या इसके बगल में 1 है, नहीं है, तो ये हो सकता है। 5 के विपरीत 6 है, तो यहाँ 6 है, क्या बगल में 5 है, तो नहीं है, ये हो सकता है। 3 के विपरीत 4 है, हाँ ये भी हो सकता है। तो केवल आपका फर्स्ट नहीं होगा, बाकी 2, 3, 4 हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। आप कहेंगे सर आप कैसे समझे हैं, तो बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही समझना है। पहले जो भी आपको ओपन डैश दिया रहेगा, आपको जो भी ओपन डैश दिया रहेगा उसमें देख लीजिए किसका विपरीत क्या आएगा। देखेंगे कैसे, बहुत आसान है, एक एक छोड़ दीजिए, पता चल जाएगा आपको। बीच में एक गैप छोड़िए, ठीक है, तो जो आएगा वो आपका इसका विपरीत आएगा। फिर इसका देखना है, तो इसके बीच में एक छोड़ दीजिए, ये आएगा, तो इसका विपरीत ये हो गया, ठीक है। अब जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ से हम देख लिए, ठीक है। फिर हम देखें कि भाई साहब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि देखो भाई साहब 5 का विपरीत 6 आ रहा है, तो ये तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 के बगल में कभी तो 6 होगा ही नहीं। अब डैश 1 में देख रहे थे भाई 5 के बगल में 6 है, ये तो अपोजिट है ना एक दूसरे का, तो बगल में कैसे हो सकता है, तो इसी आधार पर हम एक को काट दिए, ये नहीं हो सकता है। बाकी में चेक किया 2 में कि देखो भाई यहाँ देखो, यहाँ तीनों में पता कर लेते हैं। 5 के बगल में 6 था, विपरीत में 6 था, 3 के विपरीत आपका 1 और 1 के विपरीत 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है 2 है, तो बस देख लो 2 के बगल में आपका 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं है, कहीं नहीं है।
और क्या 3 है, तो 3 के बगल में आपका 4 नहीं आना चाहिए क्योंकि विपरीत है। 4 है क्या, नहीं है। 6, तो 6 के बगल में आपका 5 नहीं होना चाहिए, क्या 5 कहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये डैश हो सकता है। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, ठीक है। चलो आगे और बनाते हैं हम, और क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको कह रहा है इससे कौन सा आकृति संभव नहीं है। ये तो क्या कह रहा है, संभव नहीं है, यानी कह रहा है ये जो इससे आपको 4 आकृति दिया है, अब इसमें बताना है आपको इससे कौन नहीं बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इतना नहीं सोचना। फिर क्या कीजिए, विपरीत लेटर निकालिए। यहाँ देखो एक को छोड़िए, एक बीच में गैप कीजिए तो क्या आएगा आपका, टी का विपरीत आपका यहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। और देखिए इधर देखेंगे तो आपका क्या आएगा, एन का विपरीत आपका डब्लू आएगा। अब बच कौन गया भाई साहब, ये दोनों बच गया, तो ये जो है आपका इसका विपरीत आपका एम आएगा। चलो अब देख लेते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ देखो ए में, देखो ए में क्या है आपका, ये है। अब देखो ये देखो क्या है, एंड है ना, ये एंड का सिंबल है ना। अब बताओ एंड के बगल में क्या है, विपरीत में क्या है, एम है। यहाँ देखो यहाँ क्या दिया है, बगल में दिया है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है भाई। जो चीज़ विपरीत में हो वो बगल में तो हो नहीं सकता है, हाँ। जो चीज़ विपरीत में हो ये बगल में हो नहीं सकता है, तो आपका ऑप्शन ए ही हो गया जो गलत है, ये नहीं बन सकता है। बाकी चेक कर लो, यहाँ देखो बी में एम के बगल में एन है, के है, तो एम के विपरीत का एंड नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है। और क्या के है, तो के विपरीत आपका बगल में एन आपका टी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है। छोड़ो, ठीक है, इसमें आपका एक ही आया ऑप्शन ए जो नहीं बन सकता है, इसका ऑप्शन ए होगा। चलो आगे दिखाते हैं, ऐसा ही चेक करना है ऐसे ही चेक करना है। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ आपको देखिए इसमें आपको देखिए फलक दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या भाई साहब, तो एल है, कॉमन एल है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो चलो क्लॉकवाइज चलते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ भी चलेंगे। तो क्या भाई साहब, एल से शुरू हुआ, आगे क्या आपका 7 है, फिर एफ है। यहाँ चलेंगे, एल से शुरू होते हैं, आगे आपका 8 है, आगे आपका 9 है। क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, यहाँ से मुझे पता चल गया भाई साहब 7 के विपरीत आपका 8 है, एफ के विपरीत आपका 9 है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो कह रहा है आपका एफ के विपरीत, ना विपरीत नहीं पूछ रहा है, एफ के आसन फलक पर क्या आ सकता है। आसन मतलब बगल वाला। अब सोचिए, यहाँ से मुझे पता चल गया है भाई साहब कि एफ के विपरीत में आपका 9 है, एफ के विपरीत में 9 है। तो इसका मतलब हो गया मुझे कि एफ का बगल में तो कभी 9 नहीं आ सकता। आसन मतलब बगल वाला ही होता है, साइड वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका एफ के बगल में जो है आपका 9 तो नहीं आ सकता है। तो ये कर आपका एफ के आसन में क्या आ सकता है, तो भाई 9 तो नहीं आ सकता, कन्फर्म हम कह सकते हैं 9 नहीं आ सकता। देखो एक ही ऑप्शन बचा, इसमें कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन कोई भी हो आपको विपरीत निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। हम यहाँ पर देख लिए भाई साहब कि एफ का विपरीत क्या आ रहा है, तो एफ का विपरीत आपका 9 आ रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एफ के आसन फलक पर क्या आ सकता है, बगल वाले फलक पर क्या आ सकता है। तो हम देखें कि एफ के विपरीत में आपका 9 है, इसका मतलब 9 तो नहीं आ सकता है, कुछ भी आ जाए 9 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपका देख लो, इसमें भी 9 था, इसमें भी 9 था, इसमें भी 9 था, खत्म हो गया तीनों, ऑप्शन ए बचा, ये होगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आपका एल के विपरीत क्या आएगा, एल के विपरीत। सेम क्वेश्चन देखो ना, कॉमन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कॉमन नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखो कॉमन क्या है, वाई है, और कुछ कॉमन है नहीं है। क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से चलेंगे तो आपका वाई आएगा, फिर आपका टी है, फिर ओ आ रहा है। इधर चलेंगे तो आपका वाई के बाद बी है, उसके बाद आपका एल है, ठीक है। अब क्या करा आपका एल के विपरीत, यहाँ दिख रहा है आपको एल के विपरीत क्या है भाई साहब, एल का विपरीत आपका ओ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए, इसमें क्या करा आपको जे के विपरीत क्या आएगा। चलो जे के विपरीत कॉमन देखिए, कॉमन क्या आपका ओ है, ओ है। क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलिए, तो ओ के बाद आपका एन के बाद आपका आ रहा है एम, या ओ के बाद जे के बाद के। यहाँ दिख गया होगा आपका कि जे का विपरीत क्या है भाई साहब, एन है, जे का विपरीत एन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 19 है, इसमें देखिए क्या कर आपका, इसमें कर आपका एम के विपरीत क्या आएगा,
अब फिर 3 गो है तो 3 को थोड़ा संभल के देखना, ठीक है। चलो 2 को चेक करते हैं। यहाँ आपका ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ के है, यहाँ के, वो तो सिंपल है सब। अब देखो 2 कॉमन मिल गया ना, तीसरा एक दूसरे का विपरीत होगा ही होगा 100%, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें क्या है, तीसरा फलक पर m है और इस पर क्या है n है, इसका मतलब m का विपरीत आपका n होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, n है, यहाँ n है, यहाँ k है, यहाँ k है। यहाँ से एक और पता चल गया कि l के विपरीत में o होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा था m के विपरीत, तो m के विपरीत यहाँ से क्या है, n आया है, तो n ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि 2 फलक में मिल गया ना, अब देखो 2 फलक पर आपका सेम मिल गया ना, तो इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। तीसरा फलक जो होगा ऑटोमेटिक 100% आपका एक दूसरे का विपरीत ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 सतह मिल गया। तो आपका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत कॉमन, देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है ना 6 9 है, सॉरी 6 है, 6 क्या है, 6 है। क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलिए, तो 6 के बाद यहाँ 4 आएगा, 4 के बाद यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपका 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद आपका 3 आएगा। क्या पूछ रहा था, 1 का विपरीत, यहाँ देखो 1 का विपरीत, आप कहेंगे सर मिला कहाँ, मिल गया, देखो ना यहाँ 2 का विपरीत क्या है, 4 है, 3 का विपरीत क्या है, 5 है, तो यहाँ बचा कौन है, 6 बचा है, और इधर देखो कौन बचा है, 1 ही बचा है भाई साहब। तो इसका मतलब है कि 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब बताओ आप कहीं गए हो, ठीक है, 3 कपल है, ध्यान दो, 3 कपल यानी पति पत्नी है, वो वाला कपल नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है, 3 पति पत्नी है। आपको दो जो है पत्नियां अपने पति के साथ है, तो आपसे पूछेगा बताओ इसका पत्नी कौन है, तो जो तीसरा बचा रहेगा वही ना होगा, स्वाभाविक है। जब आप दो जो पति पत्नी है अपने पति के साथ में है, तो तीसरा जो बचा होगा वही तो इसका क्या होगा, पत्नी होगा। तो ये तो स्वाभाविक बात है ना, सिंपल चीज है, सोचने वाली बात ना। देखो ना, ये 2 जो है ये 4 के साथ है, ये इसका पति पत्नी है, मान लो इसकी, ये तो छोड़ेगी नहीं कहीं, हाँ ये इसका है, तो ये दोनों तो अपना साथ में है। अब इधर देखो भाई साहब 6 इधर घूम रहा है और इधर गार्डन में 1 घूम रहा है, इसका मतलब यही दोनों क्या है, पति पत्नी है। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सभी एक दूसरे के पति पत्नी है और पता करना आपको कौन किसका है। तो 2 जब पता चल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे का क्या होगा, पति पत्नी होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या आपका ब्लू के विपरीत क्या आएगा, बस सिंपल देखो, एक को छोड़ करके दूसरा। अब देखो रेड का विपरीत क्या आएगा आपका, पिंक आएगा, अब लिखेंगे नहीं हम। ग्रीन का विपरीत क्या आएगा, व्हाइट आएगा। कहेंगे सर कैसे पता कर रहे हैं, बस बीच में एक को गैप कीजिए, एक सतह को गैप कीजिए, तो ये विपरीत होगा। अब जब रेड का पिंक होगा, ग्रीन का व्हाइट होगा, तो बच कौन गया, इधर बच गया आपका ब्लू और इधर कौन बच गया, ब्लैक बच गया। तो ये क्या होगा, ब्लू का विपरीत ब्लैक होगा। कितना आसान है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 20 के विपरीत क्या आएगा, 20 के विपरीत सिंपल देखो ना, यहाँ एक को गैप कीजिए, एक को बीच में छोड़ दिए हम, तो क्या होगा 20 के विपरीत 21 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, इसमें क्या करें आपका आर के विपरीत क्या आएगा, आर के सीधे हम आर पर चलेंगे, आर के विपरीत एक छोड़िए बीच में, तो आर का विपरीत आपका क्यू होगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। आगे बढ़िए, इसमें क्या करा भी के विपरीत क्या आएगा, भी। अब देखो तो भी के विपरीत पूछ रहा है ना, देखो भी का विपरीत कभी भी डब्लू नहीं होगा और न ही आपका जेड होगा और न ही आपका यू होगा। क्यों, क्योंकि इसके बगल में है। एक कंसेप्ट और सिखा रहे हैं, क्वेश्चन बनने के लिए तुरंत बन जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। देखो जो कंसेप्ट बताइए, एक को छोड़ना है तो हमको पता चलेगा यहाँ एक्स के विपरीत क्या आएगा, डब्लू आएगा, यहाँ भी एक छोड़िए तो क्या आएगा आपका भी के विपरीत आपका वाई आएगा, ठीक है। यही कहा ना, भी के विपरीत क्या आएगा, तो क्या आएगा, वाई आएगा, तो इसमें कुछ है नहीं है, ऑप्शन डी होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। देखो यहाँ देखो ये क्या आपका है, भी है, तो भी के बगल में यहाँ क्या है, डब्लू है, और ये जेड भी क्या है, इससे सटा हुआ है, ये भी बगल में है, और इधर यू भी क्या है, इससे सटा हुआ है, यू भी। इसका मतलब है भी का विपरीत में तो आपका जेड नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका जेड नहीं हो सकता है, न ही डब्लू हो सकता है, ठीक है। अब देखो 2 ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी ना आपको थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बनाने के लिए तो बहुत सिंपल भाई, एक को छोड़ दो तो आपका जो दूसरा है वो गैप
एक को छोड़ करके जो अगला आएगा वही क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करे आपका कि ग्रीन के विपरीत क्या आएगा। ग्रीन क्या, देखो ब्लैक का ब्लू, पिंक का व्हाइट, अब जो बच गया वो क्या है, विपरीत है। तो यानी रेड का विपरीत आपका ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन का विपरीत क्या होगा, रेड होगा। रेड कहाँ पर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए क्या है करा, 6 के विपरीत क्या आएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या कॉमन है। फर्स्ट सेकंड में यहाँ आपका 3 कॉमन है और कोई कॉमन है, हाँ है 5 कॉमन है। जब 3 है कॉमन, 5 है कॉमन, तो इसका मतलब 2 का विपरीत हमेशा हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। यहाँ जो बच गया और यहाँ जो बचा है ये एक दूसरे का विपरीत होगा। अब ये फर्स्ट और सेकेंड से हम कर लिए बता कि 2 का विपरीत 4 है, हमको 6 का विपरीत चाहिए। अब इसको देखो तो यहाँ कॉमन 4 है, यहाँ कॉमन 4 है, यहाँ कॉमन 5 है, यहाँ कॉमन 5 है। पता चल गया मुझे कि 3 का विपरीत 6 है, तो आपका 6 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन 27 देखिए, इसमें अगर आपका 1 का विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा। देखिए चलिए इधर से देखते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ आपका 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। अब देखो जब 2 सतह कॉमन हो जाए ना तो तीसरा सतह 110% एक दूसरे का विपरीत होता ही है। तो यहाँ 1 का विपरीत आपका 2 होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 सतह पर जब सेम है अंक तो तीसरा सतह 110% आपका एक दूसरे का विपरीत ही होगा, उसमें कोई संकोच नहीं है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 28, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, ना एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन 28 इसमें देखिए, इसमें भी कह रहा है आपका ये जो है ना, ये इससे हम क्या कह रहा, इनमें से कौन सी आकृति बनाना संभव है, इससे कौन सा आकृति बन सकता है, कौन सा घन जो है आपका बन सकता है। तो क्या करेंगे, बस देख लेंगे किसका विपरीत क्या आ रहा है। यहाँ देखो 1 को छोड़िए तो आपका 2 का विपरीत आपका 1 आ रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे हम तो आपका 6 का विपरीत आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ से हम देखेंगे तो 3 का विपरीत आपका 4 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, -1 में देखिए, 1 में देखिए, देखो 1 में आप देखिए तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। अब देखते हैं, कह दिया नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो वैसा भी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है, 2 का विपरीत 1 है, यहाँ 2 के बगल में 1 है, तो जो चीज़ विपरीत में है क्या वो बगल में हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं, फर्स्ट खत्म हो गया। जब फर्स्ट खत्म हो गया तो ऑप्शन सी खत्म हो गया। आगे देखो सेकंड को चेक करो, इसमें देखिए सेकंड में ध्यान से, यहाँ देखो 6 के बगल में क्या है, 5 है, जबकि हम यहाँ देख रहे थे 6 का विपरीत में 5 है, यानी जो आपका विपरीत में है वो बगल में कहाँ से आ सकता है, 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन डी खत्म हो गया, 2 भी नहीं होगा। 3 चेक कीजिए, 3 में क्या है, 3 में देखो यहाँ देखो 3 और 4 ये क्या है, अगल बगल में है, जबकि ये 3 और 4 क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। यानी जो एक दूसरे का विपरीत हो, अपोजिट हो, ये बगल में कभी नहीं आ सकता है, तो आपका थर्ड भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा आपका, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा तो 4 होगा। 4 में देख लीजिए, इसको भी चेक कर लो। यहाँ देखो 3 के बगल में क्या है, 6 है, क्या 3 के विपरीत 6 है, कहीं नहीं है। यहाँ देखो 1 के बगल में क्या है, 2 है, क्या 1 के विपरीत 2 है, सॉरी 1 के बगल में 6 है ना, तो क्या 1 के विपरीत आपका 6 है, नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो सकता है। बहुत आसान होता है चेक करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही क्वेश्चन है, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग उसको बनाइएगा खुद से, ठीक है। बन जाएगा, कुछ नहीं है, जैसे समझाएं उसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।